नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है IPL 2026 किताब किस टीम ने जीता है। आपसे पूछा है कि IPL 2026 किताब किस टीम ने जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरसीबी ने। आरसीबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी। उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता जो रहा वह गुजरात टाइटंस रहा। गुजरात टाइटंस जो है उप विजेता रहा। आरसीबी का यह लगातार दूसरा किताब था। 2025 में भी आरसीबी ने जीता था, तो 2026 में भी आरसीबी ने ही जीता है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा IPL 2026 में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऑरेंज कैप जो दिया जाता है सर्वाधिक रन, उस लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो आपसे यहां यही क्वेश्चन पूछा है कि IPL 2026 में ऑरेंज कैप यानी कि सर्वाधिक रन किसे मिली, ऑरेंज कैप किसे मिली, आप पूछा है आपसे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में छपेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी था। कुल इसने रन बनाए 776 रन इसने बनाए। स्ट्राइक रेट था 237.30 का। इतिहास में किसी भी ऑरेंज कैप विजेता का सबसे अधिक स्ट्राइक रेट रहा है। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है IPL 2026 में पर्पल कैप जो कि किसे मिलता है। पर्पल कैप तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। आपसे पूछा है कि किस खिलाड़ी ने जीती। आपसे पूछा कि IPL 2026 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कासिगो रबाडा। कासिगो रबाडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता रहे कासिगो रबाडा। ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। कुल विकेट जो इन्होंने लिया 29 विकेट लिया। कुल 29 विकेट लिया। रबाडा ने पूरे टूर्नामेंट में डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। यह पुरस्कार टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा IPL 2026 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया। आपसे पूछा है कि IPL 2026 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता रहे वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिलाड़ी का चयन रन, विकेट और फील्डिंग के समग्र प्रदर्शन के आधार पर होता है। वैभव ने बल्लेबाजी के साथ साथ महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को जीत दिलाई। उन्हें इस सीजन का सबसे प्रभावशाली युवा खिलाड़ी माना गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है IPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना। आपसे पूछा है कि IPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजेता रहे विराट कोहली। फाइनल में कोहली की शानदार पारी ने आरसीबी की जीत की नींव रखी। फाइनल मुकाबला 5 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। यह विराट कोहली के कैरियर का एक यादगार फाइनल प्रदर्शन रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनेबैक्स द्वितीय का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। आपसे पूछा है कि मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनेबैक्स सेकेंड का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंबोडिया। कंबोडिया इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिनेबैक्स सेकेंड का पूरा नाम जो है कंबोडिया इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज है। या भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण कंपोंग स्प्यू प्रांत कंबोडिया में आयोजित हुआ।
अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहित जैन। रोहित जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। आरबीआई की स्थापना ध्यान रखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब हैं। डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता, एम राजेश्वर राय, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेश कुमार सिंह को। राजेश कुमार सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव भी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर समीर बी कामत के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी गई। डीआरडीओ की बात हो रही तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं राजेश कुमार सिंह जी हैं। डीआरडीओ भारत की मिसाइल, रडार और रक्षा तकनीक के विकास का प्रमुख संगठन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा। आपसे पूछा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर है। बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसकी प्रस्तावित क्षमता लगभग 80,000 दर्शकों की होगी। या नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता लगभग 1.32 यानी कि 1,32,000 दर्शकों की है। नया स्टेडियम बेंगलुरु के अनेक क्षेत्र में विकसित किया गया, अनेकल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजय कोचर इस प्रश्न का राइट आंसर है। वाइस एडमिरल अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने 29 मई 2026 को पदभार ग्रहण किया। वह 37 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय नौसेना में सेवा दे चुके हैं। अजय कोचर ने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का स्थान लिए। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ। आपसे पूछा है कि मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वरुण 2026 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका 24वां संस्करण मई 2026 में संपन्न हुआ। अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत ने भाग लिया। फ्रांस की ओर से चार्ल्स डी ग्लाई विमानवाहक पोत ने शामिल हुआ। भारत फ्रांस का वायुसेना अभ्यास गरुड़ कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। आपसे पूछा है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वह वर्तमान में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है। आपसे पूछा है कि मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर से
से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है? बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2026 में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान किया। इसके साथ ही सिक्किम यह सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य बना। सिक्किम पुलिस का वह सम्मान उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और पेशेवर कार्यों के लिए दिया गया। सिक्किम पुलिस की स्थापना वर्ष 1897 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे पूछा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 157वां रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का 157वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। तो प्रथम स्थान पर कौन था? पहले स्थान पे जो रहा वह नॉर्वे रहा है। नॉर्वे जो रहा है वह पहले स्थान पर रहा है, नॉर्वे। द्वितीय स्थान पर नीदरलैंड, तीसरा स्थान एस्टोनिया को, अंतिम स्थान जो रहा 180वां स्थान वह इरिट्रिया को मिला। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहां हुआ जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार छठा स्वर्ण पदक जीता? आपसे पूछा है कि एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहां हुआ जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार छठा स्वर्ण पदक जीता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सान्या, चीन में। एशियन बीच गेम्स 2026 का आयोजन सान्या, चीन में हुआ। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार छठा स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। भारतीय महिला टीम की कप्तान ऋतु थी। भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। पुरुष फाइनल में भारत ईरान से हार गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसून जोशी को मई 2026 में प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारण निगम है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी आते हैं। प्रसार भारती अधिनियम 1990 में आया। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता? आपसे पूछा है कि ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यांग शुआंगजी और लिन किंग ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को प्रदान किया गया। लेखक थी यांग शुआंगजी और लिन किंग। लेखिका यांग शुआंगजी तथा अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंग्रेजी में अनुदित साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो होती है 50,000 यूरो होती है। 2025 में भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प को यह सम्मान मिला था। यह एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? आपसे पूछा कि मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट बंगाल FC ने। ईस्ट बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट बंगाल FC ने पहली बार ISL का खिताब जीता। क्लब ने लगभग 22 वर्षों बाद कोई बड़ा राष्ट्रीय लीग खिताब जीता। उपविजेता टीम इंटर काशी रही है। गोल्डन बूट जो मिला यूसुफ एंजंजारी को मिला। ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी थे। गोल्डन बॉल मिगुअल फिगोरा को मिला। गोल्डन ग्लव ऋतिक तिवारी को मिला। ये FC गोवा के प्लेयर थे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपसे पूछा है कि फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर है। पंजाब के धावक गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़
जो है 10.09 सेकंड में पूरी की। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हासिल की गई। आयोजन स्थल था बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड में। स्पर्धा थी पुरुष 100 मीटर दौड़। समय में इन्होंने 10.09 सेकंड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है। आपसे पूछा कि मई 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मई 2026 में असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल 2026 पारित किया। इसके साथ ही असम पूर्वोत्तर भारत का पहला तथा देश का तीसरा राज्य बना जिसने यूसीसी विधेयक पारित किया। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात यूसीसी लागू पारित करने वाले राज्य बन चुके हैं। यूसीसी का संबंध विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो ये थे आपके टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आगे मिलते रहेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि आईपीएल 2026 किताब किस टीम ने जीता। आपसे पूछा है कि आईपीएल 2026 किताब किस टीम ने जीता। जो भी कुछ जानते हैं आईपीएल 2026 के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे किस टीम ने जीता, उपविजेता कौन रहा, पर्पल कैप किसने जीता, सब कुछ लिख दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले और भी महत्वपूर्ण शटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।